ध्येय अर्थात शिव का ध्यान प्रयोजन से साधना करता है जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न। साधक के अंदर एक तो पहले ज्ञान होना चाहिए और सांसारिक वातावरण से पूरी तरह से उसे वैराग्य संपन्न होना चाहिए। कहीं पर भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा श्रद्धालु शिव भक्त जिसके प्रसाद गुण से युक्त हो और वह निरंतर ध्यान करता था, अपने मन चित्त और बुद्धि को एकाग्र करके उस ध्यान में लग जाए अर्थात ध्यान का पालन करे। और भगवान शिव जो ध्येय हैं उनका ध्यान और शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ऐसी स्थिति में वह अंधकार के पास को नष्ट करके सदा प्रकाशित हो जाता है। यथा वह्निर्महादीप्ता, जिस प्रकार से आग स्वयं दीप्त होती है, शुष्कमार्गम च निर्दहेत्, और शुष्क है आग है वह नहीं जलती है। तथा शुभाशुभ कर्म ध्यानाग्निर्दहते क्षण, ऐसे शुभ और अशुभ जो भी कर्म हैं वह ध्यान की अग्नि में पहले नष्ट हो जाते हैं। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, पाप हो या पुण्य हो, ऐसा नहीं है कि पाप का ही क्षरण हो, पुण्य का भी क्षरण हो जाता है। ध्यान रूपी अग्नि उसको भी जला देती है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म। फिर कहा ध्यायता क्षण मात्रम श्रद्धया परमेश्वर, श्रद्धा भाव से परमेश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वह यद भवेत् तस्माच्चे तस्मात् नैव विद्यते, नहीं दिखाई देती है। ऐसे ज्ञान योग की साधना पहले बताई थी, कैसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सिद्धियों के द्वारा अंतर्धान प्रकट होने की सामर्थ्य साधक में आ जाती है। और यहाँ पर ज्ञान योग के द्वारा जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तब तक उस पद के अधिकारी नहीं हो सकते। निरंतरता में ये ध्यान योग है जो पहले ही बताया। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और जब ये ध्यान की बात आ रही है ध्यान और ध्यान के लिए ज्ञान योग प्रमुख है। ऐसे में जो शिव उपासक सतत निरंतर साधनारत रहता है उसके पाप और पुण्य कर्मों के फल ध्यान की अग्नि में जल जाते हैं। यज्ञ के कई प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान यज्ञ भी है, अग्निहोत्र भी है, आग में आहुति देना अग्निहोत्र है, और दान देना भी अपने आप में दान यज्ञ है।
तीर्थों का सेवन करना भी यज्ञ है, और जिसे ज्ञान की जिज्ञासा हो, विद्या की जिज्ञासा हो, उसे विद्या दान करना भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यज्ञ के विभिन्न आयाम बताए गए हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही प्रयोग बताया है। अब जिस उपाख्यान का उल्लेख किया जा रहा है वह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक असुर था, जिसका नाम कंड था, और वह कंड असुर जिसे राजा नहुष ने, नहुष वही हैं चंद्रवंश के जिन्होंने इंद्रासन प्राप्त कर लिया था, और फिर छल से उन्हें पदच्युत किया गया, जो नहुष के ही पुत्र थे ययाति, और ययाति का प्रकरण हमने सुनाया था। किस प्रकार से काम और रति की पुत्री अस्त्रविंदमती ने ययाति को अपने वासना में डाला, और फिर यौवन की अपेक्षा रखी, तो गुरु ने उन्हें यौवन प्रदान किया था। वही ययाति के पिता नहुष थे। नहुष, और नहुष ने कंड असुर को, राक्षस का संहार कर दिया। जब देवासुर संग्राम में युद्ध के पथ पर आरूढ़ थे नहुष, तब उन्होंने उस असुर का संहार कर दिया, उसका वध कर दिया। जब वह मारा गया तो इनका पुत्र था एक विकंड, कंड का पुत्र विकंड था, और विकंड भी बड़ा पराक्रमी असुर था। और उसने जब जाना कि हमारे पिता का वध नहुष ने किया है, तो वो वैर भाव रखते हुए सबसे पहले उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। और भगवान विष्णु ने ईश्वरीय माया का एक जाल बिछा दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे देवर्षि नारद को जब घमंड हो गया तो एक माया का जाल बिछाया गया, जहाँ एक नगर भी बस गया, सब कुछ हो गया। और वहाँ स्वयंवर भी हुआ तो भगवान को श्री हरि से हरि रूप मांगा। प्रसंग सुनाया जा चुका है, तो नारद जैसा ही यहाँ पर भी भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने अपनी माया को आदेश दिया, ईश्वरीय माया को आदेश दिया, और ईश्वरीय माया एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन करके तपस्यारत हो गई। कोई और नहीं, वह माया ही थी। विकंड ने जब देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री तपस्या कर रही है, तो उसके पास गया
और उस सुंदरी का जो सौंदर्य था वह बड़ा ही मनभावक था, हर किसी के चित्त को चुरा लेने वाला था। वह साक्षात ईश्वरीय माया थी, लेकिन विकंड ने उसके पास में बंध गए। विकंड और निवेदन किया कि तुम हमारे साथ रहो, सहवास करो। यानी एक तरीके से भगवान की ईश्वरीय माया में जो सुंदरी प्रकट हुई थी, वह विकंड उसके पास में बन गया। जैसा भगवान चाहते थे कि माया में ये उलझ जाए, उलझ गया। सुंदरी ने कहा, अगर तुम वास्तव में मुझे चाहते हो और प्रेम करते हो, तो तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी और उसके लिए कोमल के कमल पुष्पों को लाकर के 1 करोड़ कोमल के पास में पद्माधार कमल पुष्पों को ला करके भगवान शंकर की तुम्हें पूजा करनी है, भगवान शिवलिंग पर चढ़ना है और भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं तुमसे तुम्हारा जो निवेदन है तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ सहवास भी करूंगी। अब वो वासना में इतना पागल हो गया विकंडसुर, वह तलाश करने लगा कि काम कोमल वृक्ष कहाँ है। तलाश कर रहा था तो शुक्राचार्य जी मिल गए और शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्या है, कहाँ तुम जा रहे, क्या तुम्हारा प्रयोजन है। अरे बहुत अच्छी एक सुंदरी है, मैं उससे आसक्त हो गया हूँ और मैं उसे हर कीमत पर उसे पाना चाहता हूँ। और उसने कहा है कि कोमल के कमल पुष्प ला करके 1 करोड़ पुष्प ला करके भगवान शिव की आराधना करो और वे प्रसन्न हो जाएंगे तो वो मेरा वरण कर लेगी, मुझे स्वीकार कर लेगी। शुक्राचार्य ने विचार किया कि कोमल कोई वृक्ष है ही नहीं। हाँ, मोक्ष द्वार पर अर्थात हरिद्वार पर एक कोमल नगर है, गांव है और उस गांव में कोमला नाम की एक सुंदरी रहती है और वह जब हंसती है तो उसके मुखमंडल से पुष्पों की वर्षा होती है, झड़ी लग जाती है फूलों की, बहुत अच्छे सुगंधित फूल हैं। और अगर वो दुखी होकर के
रुदन करती है तो उसके आंसुओं से फूलों की झड़ी लग जाती है, लेकिन वे फूल निर्गंध होते हैं, उनमें कोई गंध नहीं होती। और वह जिस भी देवता को चढ़ाए जाते हैं तो वो विपरीत प्रभाव छोड़ते हैं, तो और संताप देते हैं। लेकिन उस गोमाता के प्रसन्न होने से जो फूल झड़ते हैं वे सुगंधित होते हैं, और जब भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में यानी शुक्राचार्य ने उसे बताया, तो उन्होंने कि गोमाता कौन है। शुक्राचार्य ने बताया कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय 3 देवियां प्रकट हुई थी लक्ष्मी से पहले। उनमें एक वारुणी थी, वारुणी सुंदरी थी, और वारुणी सुंदरी वह मद का यानी उसकी मुस्कुराहट में नशा था, जिसे वारुणी को शराब भी कहते हैं ना, वह शराब थी। वारुणी मूर्ति रूप में है। और जब उसके बंटवारे की बात आई तो कहा कि वारुणी कलयुग का मूल आधार होगी और कलयुग उसमें समाहित होगा। यही बात तो राजा परीक्षित के सामने भी आई थी। कलयुग का वास मदिरा में है, वारुणी में है, और स्वर्ण में है, सोने में। और जैसे ही उसने देखा कलयुग ने कि इनके मुकुट में सोना है तो वो सही सवार हो गया। कलयुग का स्थान वारुणी में है। और दूसरी ये कौमुदा है, कौमुदा है। ये कौमुदा मोक्ष द्वार की ओर चली गई। हरिद्वार, मोक्ष द्वार जो लिखा होता है ना, मोक्ष द्वार से तात्पर्य हरिद्वार से है। और वहां वह निवास कर रही है। विशेषता यह है कि वह प्रसन्न होती है और हंसती है, जैसे उसकी मुस्कुराहट से पुष्पों की वर्षा होती है। सब कुछ शुक्राचार्य ने बता दिया। विकंड असुर को, जो राक्षस है, जिसके पिता का वध नहुष ने किया, और वो एक ईश्वरीय माया के प्रभाव वाली सुंदरी के जाल में फंस चुका था। और उसके ही कहने पर वह कौमुदा के पुष्प कमल को लेने के लिए जा। इतने में ही नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे नारद जी मिल गए और कहा, कहाँ जा रहे हो?
बात जो शुक्राचार्य को बताई थी भाई नारद जी को बता दे कि ऐसे ऐसे समस्या है, एक बहुत सिंपल ही है, और अगर आप भी उसे देखेंगे तो आप भी मोहित हो जाएंगे देवर्षि। नारद को स्मरण हो गया कि एक बार हम भी मोह में फंस चुके हैं और हमने उन शिवगणों को भी साथ दे दिया था और स्वयं श्री हरि नारायण को भी दे दिया। पूरी बात बताई कि हमने नारायण की आराधना की तो हमें उस सुंदरी के दर्शन हुए, भगवान की कृपा से सुंदरी के दर्शन हुए। नारद जी ने मन में सोचा कि हमें भी भगवान श्री हरि की कृपा से सुंदरी के दर्शन हुए थे। दोनों एक ही विचार, एक भक्त भोगी हैं जो भोग चुके हैं और एक जो आज भोगने जा रहे हैं। इतना अच्छा संयोग, जहाँ जिस तरह से कोई शराबी होता ना और किसी नई जगह पे चले, नशे वाला होता है गांजा पर, तो वो कहीं रिश्तेदारी के कहीं नई जगह जाएगा और वो भी उस व्यक्ति को ढूंढ लेगा जो उस व्यक्ति का होगा और वहाँ अपना काम चला लेगा, अपने आप ढूंढ लेता है। संयोग से ईश्वरी कृपा से मिल जाता है और नारद जी और विकंड मिल गए, विकंडासुर जो विकंड कहता और नारद जी मुस्कुरा के नारायण, कुछ कहते नहीं, अनुभव कर रहे हैं कि हे प्रभु नारायण आपकी कृपा का, आपकी दृष्टि क्या है। अब कहा कि हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ तक खोलोगे, कितनी सुंदरियां हैं, तुम कहाँ उसको ढूंढ लोगे। जब नहीं ढूंढ पाओगे तो देखा जाना है, क्या करें कि देखो वह हरिद्वार में गंगा के तट पर, और वहां से वह जब गंगा के तट पर मुस्कराएगी तो उसके मुंह से जो अनवरत पुष्प वर्षा होगी और वो गंगा में बहेगा और बह करके यहाँ आएगा, तो यहाँ तक पर वो सब इकट्ठे कर लेना और शिव की आराधना करना। बात तो सही है, गंगा का प्रवाह तो वहीं से चलेगा ना। नारद जी ने उसे उलझा दिया कि वहाँ कोमला सुंदरी का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो गंगा के आओ ऐसा कर, तुम गंगा के किनारे बैठो, यहाँ वो कमल पुष्प बहते हुए आएंगे, तुम 1 करोड़ इकट्ठे कर लेना, शिव की आराधना करना। अब वो गंगा के किनारे पर ही बैठ गए। नारद जी ने क्या किया कि वे स्वयं वहां गए, कोमद गांव में, और गोमदा से मिले। नारद जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, और जैसे ही प्रसन्न हुई और
सुगंधित पुष्पों की वृष्टि होने लगी और उन पुष्पों की वृष्टि से पूरी तरह से देवराज इंद्र तो देवर्षि नारद प्रफुल्लित हो गए। उसने बताया, प्रभु हे नारद जी, आज हमने अद्भुत स्वप्न देखा। हमने स्वप्न देखा कि भगवान श्री हरि नारायण पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। नारद जी ने विचार करके कहा गोमदा से, स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कहा कि वातज स्वप्न होता है। जब वात का वायु का प्रवाह तेज होता है शरीर में, तो स्वप्न में देखते हैं कहीं रबड़ी स्थल में घूम रहे हैं, पर्वत की कंदराओं में, पर्वत की उपत्यकाओं में भ्रमण कर रहे हैं, जलाशय है। इस तरह का जो स्वप्न है वह वातज है। और फिर कहा कि कफज होता है, यानी जब कफ प्रभावी हो जाता है तो स्वप्न में किसी तरह के अनिष्ट को भी देखा जाता है। फिर कहा तीसरा होता है पित्तज, अर्थात पित्त के प्रभावी होने पर जो स्वप्न होता है वह कुछ अलग ही तरह का होता है। और उसने कहा कि फिर रात्रि के पहर का भी विधान है। रात्रि के पहले पहर और दूसरे पहर में देखा हुआ कुछ नहीं होता, ये केवल मन जिधर चिंतन करते हुए जब शयन करता है व्यक्ति, तो मन वहीं भटक जाता है और वही फिर स्वप्न में दिखाई देता है। लेकिन मध्य रात्रि के बाद जब देखा जाता है तीसरे पहर में, तो वो मन की भ्रांति भी होती है और आंशिक रूप से सत्यता भी होती है। लेकिन रात्रि के अंतिम पहर में जो देखा जाता है वह सर्वथा सत्य होता है। तो नारद जी ने गोमदा को बताया कि वातज, पित्तज और कफज यानी तीनों प्रकार की स्थिति में जब जिसका प्रभाव ज्यादा होता है ना, कफो वात पित्त, तो वह सपने की स्थितियां उनकी कैटेगरी बता दी। फिर रात्रि के पहर का बताया, पहले पहर, दूसरे पहर, तीसरे और चौथे में तो सत्य है ही। तो मैंने कहा कि मैंने रात्रि के अंतिम पहर में देखा तो निसंदेह सो ही है। तो देखा है कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु अवतार लेंगे। हाँ भी अवतार लेंगे। और ये भी कहा गया कि जब भगवान अवतार लेंगे तो मेरा अस्तित्व
वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा। जब भगवान परमोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो गोमदा जो आदि है जिसके हंसने पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है, जो इष्ट की साधना के लिए अगर शिव उपासक हैं और इसमें शिव की उपासना का जो प्रयोजन बताया कि तुम्हें शिव की पूजना करनी है और कोमला के 1 करोड़ पुष्पों से और यहाँ नारद जी ने क्या किया, जब इस संदर्भ में स्वप्न के संदर्भ में तो बड़ी वो प्रफुल्लित हुई और आंतरिक रूप से रोदन करने के लिए, रोने के लिए वह गंगा के किनारे आ गई और जैसे वह रोना प्रारंभ किया तो उसके आंसुओं से, आंखों से फूल बरसने लगे और वे गंगा में प्रवाहित होते जा रहे हैं। गंगा के किनारे बैठी है और जैसे ही फूल बहते हुए गंगा में आने लगे और विकंठ असुर वहां बैठा यही तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कमल लाएंगे। और कमल बहते हुए आ रहे हैं और उन्हें निकाल करके गणना करते जा रहे हैं। 1 करोड़ से कमल पुष्पों से जो कोमला के, अब से ये ध्यान नहीं रहा कि ये कौन से पुष्प है। प्रसन्नता से या रोदन से उसने 1 करोड़ पुष्प संचित कर लिए, इकट्ठे कर लिए, जो नारद जी जहाँ चाहते थे वही हुआ। और यही वह सुंदरी ईश्वरी माया जो सुंदरी के रूप में प्रकट हुई थी, उसकी भी यही अभिलाषा थी। अब वहां से नारद जी फिर यहाँ आ गए। बोले हमने कहा था खाम खा आ जाते, देखो या तुमने कुछ घंटे करते, लेकिन इनमें गंध नहीं है। उससे क्या होता है, पुष्प तो है ना पूजा के लिए, गंध है या नहीं है। नारद जी ने उसे फिर उलझा दिया, जबकि शुक्राचार्य गुरु जी ने कहा था कि कोमला के प्रसन्न होने से जो पुष्पों का घड़ी लगेगी, पुष्प प्रकट होंगे, हंसने से उसके मुंह से जो पुष्प निकलेंगे सुगंधित होते हैं, उनके पूजन होगा। अब ये जो आए और काटी या बहते हुए आए तो हो सकता है कि वो गंध चली गई हो, गंध हो गए हो सकता है। नारद जी उन्हें फिर उलझाया, चलो ठीक है। और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए लिंग स्थापित कर वहां
ओम नमः शिवाय कहा और एक पुष्प चढ़ा दिया। इस तरह से 1 करोड़ बार पंचाक्षर मंत्रों का जाप करते रहे और निरंतरता में साधना रत रहे, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य है सुंदरी को प्राप्त करना। सुंदरी ने तो ही परामर्श दिया था कि कोमला के उन कमल पुष्पों को लाने का। अब जैसे ही मृगंध पुष्प चढ़ाए जाने लगे, पंचाक्षर मंत्रों का जाप और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। शंकर भगवान की जय हो। यहाँ विकंड असुर कमल पुष्पों से 1 करोड़ बार पंचाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए जा रहा। भगवान भोलेनाथ और पार्वती प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, देखो कितना मूर्ख है, देखो और संताप देने वाले इन पुष्पों को चढ़ा रहा है, खुद अपनी मौत को, अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहा है। क्योंकि पुष्पों के भेद को नारद जी ने घुमा करके असमंजस में डाल दिया था। अंतर होता है हंसने पर जिन पुष्पों का की जड़ी लगती है वो शो है, और रोने से आंसुओं से जो निकलते हैं आंसू है। यही तो शुक्राचार्य ने भी कहा था, लेकिन नारद जी ने कह दिया कि नहीं, वो सही है, यही पुष्प हैं और वो सुगंधित थे। वहां से यहाँ तक आते आते उनकी गंध खत्म हो गई, निर्गंध हो गए। हो सकता है आओ भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी अब तुम इसे भस्म कर दो। और पार्वती जी मुस्कराते हुए, जैसे ही उन्होंने हुंकार की, हुं का उच्चारण किया, तो हम कहते ही एक कालाग्नि प्रकट हुई और वह विकंठ जल करके वही भस्म हो गया। यदि एक साधक के रूप में साधना करते हैं और जिसमें विधान में जो निषिद्ध होता है
उसका जब प्रयोग करते हैं तो निसंदेह वहाँ सर्वथा अनिष्ट हो जाता है। विकंड असुर का अंत स्वयं माता गौरी ने के हुंकार करने से ही हो गया, जिसके पिता का वध नहुष ने किया था। और ये महत्वपूर्ण प्रसंग रहा जो यहाँ जिस भी रूप में वे आए, भगवान शिव ने जैसे ही देखा तो कोई माया जाल भी नहीं था, केवल वो ईश्वरीय माया थी जिसने विकंड को उलझा दिया। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो कोमला सुंदरी है जो समुद्र मंथन से निकली वारुणी के साथ प्रकट हुई थी, वह भगवान विष्णु के परिपूर्णतम लीलावतार के रूप में अवतरित होने के साथ ही वह वृक्ष में परिवर्तित हो गई और फिर उस वृक्ष से उसी तरह से पुष्प लगते और पुष्प के छरित इस तरह से असुर विकंड का अंत हो गया। और वो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि अपने क्रोध को जीत लेने वाले उपमन्यु ने मुनियों को जो उपदेश दिए, जिनका अभी उल्लेख किया गया, तब एक और कथानक सुनाते हैं। कि राजर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में जो मानसिक विद्वेष था, उसका अंत कैसे हुआ और राजर्षि विश्वामित्र को स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मर्षि का संबोधन किया, यानी दिया, जिस उपाधि के लिए निरंतरता में द्वेष पालते रहे विश्वामित्र आज के समय में कहें तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे
और साधना भी एक विज्ञान है, जिसके बारे में बताया किस तरह से साधक शिव भक्ति के द्वारा और सिद्धि जब प्राप्त कर लेता है तो अंतर्धान भी हो जाता है, और जहाँ उसकी अपेक्षा होती है वहाँ प्रकट हो जाता है। और उसकी प्रक्रिया भी बताई कि कैसे वह अपने आप में पंच महाभूतों को प्रकट करता है। पंच महाभूत में जब वह अग्नि को साक्षात कर लेता है तो वह अग्नि से कोई भय नहीं रहता, उसे जब को प्रकट करता है, जब किसी को नहीं रहता। उसी तरह से वशिष्ठ एक तपस्वी साधक थे। विश्वामित्र नए प्रयोग के द्वारा अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। बस अंतर ये था कि वो महर्षि थे और ये राजर्षि थे। श्रेष्ठता की बात जब कही जाती है तो ब्राह्मण का धर्म ही त्याग है, लेकिन जब कोई राजा अपना सारा वैभव त्याग करके संन्यास मार्ग पर जाता है तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्वामित्र ने प्रयोग किया जिसका उल्लेख किया था ना, जब ये यात्री को लेने के लिए माता जी आए तो सब चर्चा हुई थी ना कि शरीर को यहाँ छोड़ दो, चलो तो शरीर विश्वामित्र ने प्रयोग किया कि नहीं, शरीर जाया जा सकता है परलोक में। ये एक नया वैज्ञानिक शोध था और उन्होंने जैसे ऊपर की ओर राजा को उठाया, शरीर सहित वह स्वर्ग के लिए, और देवराज इंद्र ने नीचे धकेला तो बीच में लटक गए, वो त्रिशंकु हो गए। और भी उन्होंने प्रयोग किए, ये तो एक साधारण अनफल प्रयोग था। विश्वामित्र ने वह विद्या दी भगवान श्री राम को जो वशिष्ठ जी ने भी नहीं दी। वह पराशक्ति कैसी, जब यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर के गए तो विश्वामित्र ने उन्हें एक ऐसा ज्ञान दिया, जाके लगे न क्षुधा पिपासा, इससे न भूख लग सकती है न प्यास लग सकती। ऐसी शिक्षा, ऐसी ज्ञान दिया, ऐसे विश्वामित्र निरंतरता में भगवान शिव की भक्ति करते हैं। और वशिष्ठ जी भी, और यहाँ संबंध है वशिष्ठ का भी, मालूम है, बताते हैं कि यहाँ जो किस्मी के पास गांव है पसैत, वहाँ वशिष्ठ का आश्रम बताया जाता है। किंवदंतियाँ हो सकता है, प्रभाव यथार्थ भी हो सकता है, हम उसे किंवदंती भी मानेगा। तो निरंतरता में वशिष्ठ जी यहाँ यमुना के किनारे सावन के महीने में आते थे और श्रावण मास में यहाँ वो शिवलिंग स्थापित करके उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे, अभिषेक किया करते थे। और इसके अलावा वो एकादशी से
और शुक्ल पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष एकादशी से त्रयोदशी तक 3 दिन का यहाँ भी शिव आराधना करते थे वशिष्ठ जी। और वह वशिष्ठ का जो शिवलिंग है जिसकी उपासना करते थे वो वशिष्ठेश्वर नाम से विद्यमान है। कालांतर में ये दब गया होगा जो मराठा राज्य करें, जब यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किया तो मराठा सेवक गणेश ने जो स्वप्न में देखा और वहाँ पर कि हमें इतने ऊंचे स्थान दो जहाँ कभी भी बाढ़ का पानी भी न पड़े। तो जो आज तिक्सी मंदिर है वही वशिष्ठेश्वर महादेव हैं। आप इतिहास को देखिए और उसके महत्व को समझेंगे तो ये वशिष्ठेश्वर महादेव हैं। बसैत से यहाँ और हमने कहा ना ये सब ऋषि भूमि है। अंगिरा जो सप्तऋषियों में है वह आगरा जो स्थान है वो अंगिरा का ही अपभ्रंश आगरा है। और वहां पर तेजोमय यानी ज्योतिर्मय शिवलिंग की उपासना करते थे। तेज की तेजोमय ही ज्योतिर्मय शब्द का पर्याय है। और इधर ही दुर्वासा ऋषि का आश्रम है जहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है, जिसे दोबे का मेला कहते हैं ना। दुर्वासा ऋषि की वो तपस्थली है। और कपिल मुनि का वह आश्रम भी यहाँ पर है जिसे देवर के आसपास करपिया कहते हैं। कपिल का आश्रम बहरहाल जो भी है किंवदंती है, ये यथार्थ है। तो वशिष्ठ ऋषि जो भगवान राम थे और पूरे सूर्यवंशी राजाओं के कुल में कभी कभी प्रश्न होता है कि एक व्यक्ति कितने ही पीढ़ियों का गुरु हो सकता है। राजा मरते रहे हों, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही हो और व्यक्ति बच्चा गुरु एक ही बना रहा हो। कालजयी भी होते हैं, युग युगांतर भी होता है, लेकिन कहीं पर भी ये आता है कि ये दरअसल में जो ऋषित्व है ये एक पद है। जैसे आदि शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य जिनकी हमने बात कही थी ना कि काशी में मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था और उन्होंने फिर 4 पीठ स्थापित किए। उन पीठों के जो भी पीठाधीश्वर होते हैं वे शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप से वशिष्ठ ही कोई पद रहा होगा, अनुमान है ये, ऐसा नहीं हम कह रहे कि ऐसा ही है। क्योंकि कोई जब कहता ना ऐसा कैसे हो सकता कि भाई सैकड़ों पीढ़ियों में एक ही गुरु चले आए। हो सकता है कि उनका जीवन रहा हो या पद के रूप में उस पद पर जो भी आसीन हुआ होगा वह वशिष्ठ कहलाया होगा। जो भी हो, विश्वामित्र के बीच में
और वशिष्ठ के बीच में कोई तनाव ज्यादा नहीं था और बहुत बड़ा तनाव था। वे चाहते थे कि हम राजर्षि से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लें, बस इतनी सी बात। एक बार अरुंधति और वशिष्ठ के बीच में बातचीत हो रही थी और जैसे हमने बताया ना कि भारवी का प्रसंग कि अपने पिता निंदक थे तो उनकी वध करने के लिए वो खड़े हो गए ऊपर और कि पिता को मार देंगे कोई निंदक नहीं बचेगा। बताया था ना भारवी का, ऐसा ही यहाँ भी हुआ। विश्वामित्र के अंदर एक छात्र धर्म पैदा हो गया, क्षत्रिय हैं। कभी कभी हर किसी के अंदर वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के द्वारा वर्ण व्यवस्था का निर्धारण भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में, तो यदा कदा अपने आप स्वाभाविक वह गुण प्रकट हो जाता है। कथावाचक कोई भी हो लेकिन उसके अंदर का जो तत्व है वो कभी न कभी प्रकट हो जाता है तो पता चल जाता है कि ये कथावाचक हमें लिखता कोई गड़बड़ है, कोई विजाती है या कुछ भी है, क्योंकि उसके अपने आचरण और उसके बोलचाल की शैली से ही पता चलता है। आज विश्वामित्र के अंदर छात्र धर्म प्रकट हो गया कि अब तो हम इन्हें मार देंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें डिग्री दे दो, हमें ब्रह्मर्षि की उपाधि दे दो, और ये है कि मानते ही नहीं है। सप्त ऋषियों में एक वशिष्ठ हैं, जब छात्र धर्म प्रकट हुआ तो हाथ में कटार ले ली। तपस्या करने वाले राजर्षि ने कटार ले ली और कहा कि आज यहीं आश्रम में विश्व वशिष्ठ का काम तमाम कर देंगे और फिर तो हम अपने स्वयंभू ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। जो एक तरीका से कहें ना, जो उपाधि देता है तो उसके प्रति आवेश आ जाता है कि हम बार बार कह रहे कि हमने ये कोर्स कर लिया, हमें ये उपाधि ये डिग्री ही नहीं चाहिए। अरुंधति कहती हैं वशिष्ठ से कि देखो विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी हैं, शिव उपासक हैं और कितना उन्होंने काम किया है। एक तपस्वी के रूप में कितने अच्छे हैं वे, और आप हैं कि जो उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहे। तो विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने अरुंधति को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय, वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ तपस्वी है विश्वामित्र, बहुत श्रेष्ठ, लेकिन जो ब्राह्मणों के गुण है ना उनमें थोड़ी कमी रह गई है। त्याग तपस्या सब कुछ है, लेकिन अभी भी क्रोध को नहीं जीत पाई, और वह क्रोध वह आवेश उनके इच्छा प्रियत्व को प्रकट कर देता है, और क्रोध जनित द्वेष उनकी उपाधि में बाधक है। यानी वशिष्ठ
अरुंधति को पूरी स्थिति को बताते हैं। अब हाथ में कटार लेकर के आश्रम के दरवाजे पर किनारे पर खड़े हुए विश्वामित्र सुन रहे हैं। वास्तव में हमें क्रोध और आवेश जो है यही हमारा बाधक है। हमारे जो धर्म के वचन बताए गए उनमें क्रोध, काम, वासना, लोभ और मोह को जीतने का पहला महत्वपूर्ण अनिवार्य बिंदु है। विश्वामित्र आज इस बात को सुन करके कटार को फेंक करके महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ के चरणों में दंडवत हो गए और कहा कि मेरी आपने नाटक तोड़ दी। और जैसे ही उनके चरणों में गिरे सहज प्रसन्नता के साथ वशिष्ठ ने उन्हें उठाया और कहा उठो ब्रह्मर्षि, और सीने से लगा लिया। ये आज जैसे ही क्रोध और आवेश का अंत हुआ और सहजता में भगवान शिव की कृपा से जिसकी अपेक्षा थी विश्वामित्र को वह सहज ही मिल गई और वो राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए। ये बात उपमन्यु बता रहे हैं कि क्रोध को जीतो। साधक यानी साधना उसकी कहाँ है, किस रूप में? आगे का उपाख्यान ढोलक बजाओ भाई, वाजपेयी जी हमारे प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले भगवान का स्मरण। अभी आपने दो प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण सुने और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शंकर भगवान जी। आचार्य कहते कहना है कि महिलाओं को शिवाय नमः का जप ओम लगा करके प्रणव का उच्चारण करने पर दूर कर जाता। और अगर आपने ओम लगा करके उच्चारण किया का क्या जाप किया, आप जाप कर सकती हैं, लेकिन शिवाय नमः नमः शिवाय कर सकती है, लेकिन ओम नहीं है। अगर आप लोग लगाती हैं शास्त्र का कहना, विद्वानों का ये कहना है, अगर आप ओम लगा करके प्रणव का मंत्र का जाप केवल एक
जो होता है उसको ये संस्कार इस तरह से दरअसल में ये विधान भी है, जैसे गायत्री का जाप हो और वो भी जब करते हैं ना तो मन में करते हैं, उसका उच्चारण नहीं होता, लेकिन गायत्री शक्तिपीठ वाले या और लोग हैं जो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में निषेध है, प्रणव का जो प्रयोग है ना वो स्त्री साधक के लिए इसीलिए निषेध भी है। गंगा जी जाप हेलो, उनके लिए बना। अब आप एक भजन प्रस्तुत करो महाराज। है तन में भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि